Hello, my dear student. You are most welcome in the channel and academic point situated in the state joining Dam Road to Bhurna Road. I am fine and hope you all are doing well. हाँ तो भैया बोले हम बतला रहे थे मैथमेटिकल टूल में इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन तो बताए थे कि क्या इट इज अपोजिट प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन मतलब डिफरेंशिएशन का विपरीत क्रिया है। डिफरेंशिएशन में बड़ा क्वांटिटी को छोटे क्वांटिटी बड़ा क्वांटिटी किस छोटे क्वांटिटी से मिलकर बना हुआ वह निकालते हैं हम लोग। और इंटीग्रेशन में क्या होता है, छोटा क्वांटिटी है उससे एक बड़ा क्वांटिटी प्राप्त करते हैं। ठीक है। इंटीग्रेशन दो प्रकार का होता है, ये तो बता चुके हैं कि एक डेफिनिट इंटीग्रेशन होता है, एक डेफिनिट इंटीग्रेशन होता है। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में और इंडेफिनिट दोनों सेम चीज है, लेकिन थोड़ा सा अंतर क्या है, इनडेफिनिट वाले में लिमिट नहीं दिया रहता है, नहीं अपर लिमिट और लोअर लिमिट नहीं रहता है, इसलिए हो गया इनडेफिनिट। और इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में क्या होता है कि रिजल्ट जब हम इंटीग्रेट कर देते हैं तब लास्ट में उसमें कोई कांस्टेंट सी जोड़ देते हैं। ठीक है। और इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में कांस्टेंट को जोड़ने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, इतना बात समझ गए। तब चाहे डेफिनिट इंटीग्रेशन हो या इनडेफिनिट इंटीग्रेशन हो, दोनों इंटीग्रेशन को हम दो तरह से कर सकते हैं। एक होता है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरा होता है पार्शियल इंटीग्रेशन, नहीं इंटीग्रेशन बाय पार्ट। समझ बात को। एक होता है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन और दूसरा होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, वो बाद में बताएंगे। अभी हम आ रहे हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसमें क्या करते हैं कि किसी क्वांटिटी को हम कुछ मान लेते हैं पहले। जैसे यहाँ आपका एग्जांपल है कि इंटीग्रेशन रूट अंडर 3x + 4 होल क्यूब है ना, और dx। इसमें हम क्या करते हैं, हम तो सिर्फ जानते हैं इंटीग्रेशन dx का फॉर्मूला जानते हैं, या इंटीग्रेशन x⁴n dx रहे तो उसका फॉर्मूला जानते हैं। इंटीग्रेशन dx का फॉर्मूला जानते हैं कि x होता है, और इंटीग्रेशन x⁴n dx रहे तो उसका फॉर्मूला x⁴n + 1 बटे n + 1 होता है। समझ भैया बोले। तो यहाँ वैसा कुछ नहीं है, यहाँ हम क्या करते हैं, इसको कुछ मान लेते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे, पहले हम मान लेते हैं कि मान लिया कि 3x + 4 इक्वल टू क्या है, z है, इक्वल टू क्या है, z है। और इसको हम क्या करते हैं, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, d ऑफ 3x बटे dx प्लस d ऑफ 4 बटे dx इक्वल टू d ऑफ z बटे dx। ऐसा तो हम बताए थे पहले भी वर्ष के डिफरेंशिएशन में। तो 3 तो यहाँ कांस्टेंट है और ये x का पावर 1 है तो 1 आगे चलाएगा, पावर से घट जाएगा तो x का पावर 0 हो जाएगा, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है तो ये हो गया dz बटे dx। नहीं तो ये निकल गया भैया बोले x पर पावर 0 तो 1 होता है, 1 × 1 1 होगा, 1 × 3 3 होगा, तो 3 = निकल गया dz बाय dx। इसलिए dz = क्या हो जाएगा, 3dx, या dx = क्या हो जाएगा, dx = हो जाएगा dz बटे 3। ये dx का मान निकल गया। इससे हम इसमें क्या करते हैं, dx का मान रख देते हैं, इसका भी मान रख देते हैं,
तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन जेड क्यूब होगा, रूट का मतलब पावर हाफ होता है, पावर हाफ हो गया, और dx का मान क्या है, dz बटे 3 है, तो dz बटे 3 कर दिए। ठीक है, तो ये जब हो गया तो इससे आगे के प्रोसेस में क्या जाएंगे, इसके आगे के प्रोसेस में जाएंगे कि ये 1/3 तो कांस्टेंट हो गया, 1/3 को कांस्टेंट बाहर निकाल लेंगे, और इसका ये क्या हो गया, इंटीग्रेशन z टू दी पावर 3/2 हो गया, i इंटू डी जेड हो गया। इसका ऐसा फॉर्मूला जानते हैं कि x टू दी पावर n dx, मतलब जिसका जिस वैल्यू का इंटीग्रेशन करना वही डिफरेंशियल फॉर्म में है, तो उसका फॉर्मूला होता है n प्लस x पर पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1। यहाँ भी वही बात है कि z का इंटीग्रेट, z वेरिएबल है, डिफरेंशियल फॉर्म dz है, वही फॉर्मूला लागू होगा। समझ में भैया बोले, तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू क्या हो जाएगा, z पर पावर 3/2 प्लस 1/3/2 प्लस 1, यही फॉर्मूला पर लागू कर दिए कि n प्लस 1, यहाँ n का मान 3/2 है, तो 3/2 में एक ऐड कर दिए और उसी से डिवाइड कर दिए 3/2 प्लस 1। और इसमें क्या बोल रहा है कि कोई कांस्टेंट आ जाता है, क्योंकि यह इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है, इसलिए इसमें कोई कांस्टेंट आएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया, यही आपका फाइनल हो गया रिजल्ट। जरा से इसको सॉल्व कर देना है। तो क्या हो जाएगा, 1/3 तो ये है ही, इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 3/2, मतलब यहाँ पर 1/1 है, तो जोड़ सकते हैं आप लोग तो जोड़ सकते हैं इसको, कि ये 3/2 मतलब 1.5 प्लस 11 हो गया, ये हो जाएगा z टू दी पावर 5/2 बटे 5/2 प्लस c, ये 2/5 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/3 इंटू 2/5 इंटू z टू दी पावर 5/2 प्लस c, तो ये हो जाएगा 2/15, 2/15। z किसको माने थे, z माने थे 3x माइनस 4 को z माने थे, इस पर पावर हो जाएगा 5/2, हाँ, प्लस c, यही इसका इंटीग्रेशन हो गया भैया बोले, समझ गए ना। ठीक है, इस तरह से हम बना सकते हैं, नहीं समझे और बतलाते एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है, दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने है भैया बोले। दूसरा एग्जाम्पल क्या है कि इंटीग्रेशन सेक 4x इंटू 10x dx। ठीक है, इसको अब पहले क्या करेंगे, हम इसको लिख देते हैं सेक क्यूब x इंटू सेक x इंटू 10x dx। ठीक है, थोड़ा सा चालाकी कीजिएगा भैया मोरे, यहाँ पर है सेक x 10x, हम जानते हैं कि सेक x का डिफरेंशिएशन सेक x इंटू 10x होता है। इसका मतलब हुआ कि हम सेक x को कुछ मान लें और उसको डिफरेंशिएट कर दें, तो सेक x इंटू 10x आ जाएगा, उसका वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या कहते हैं, मान लिया सेक x बराबर क्या है, z, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे क्या आ जाएगा, डी ऑफ सेक x dx इक्वल टू हो जाएगा dz बटे dx। सेक x का डिफरेंशिएशन फॉर्मूला पढ़ चुके हैं आप लोग, क्या होता है सेक x इंटू 10x इक्वल टू dz बटे dx। ठीक है, तो सेक x dx इधर जाएंगे क्या हो जाएगा, सेक x इंटू 10x
इंटू डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी जेड। तो सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स का वैल्यू निकल गया क्या, डी जेड। इसको माने क्या, जेड, जेड क्यूब इन जेड क्यूब, पूरे के बदले में हो जाएगा, ये पूरे का मान क्या है, डी जेड है, तो वहां रख देंगे, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन इसका मान हो जाएगा जेड क्यूब और डी जेड, जेड क्यूब डी जेड हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जेड पर पावर 3+1/3+1, और ये इंडेफिनिट है इसलिए इसके साथ एक तो कांस्टेंट हम लिख देते हैं। ठीक है भैया बोले। अब इसको क्या करेंगे, अब क्या करेंगे इसको हम, तो ये हो गया z⁴, z⁴/4 अब +3 हो गया। अब इसमें z का मान रख देते हैं, z किसको मान लेते हैं, सेक x को, ये हो जाएगा sec⁴x/4 अब +3, यही इसका इंटीग्रेशन हो गया। समझ गए भैया बोले, ठीक है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। नहीं, आप लोगों से निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे, और इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, नहीं, और कमेंट बॉक्स में लिखें अपना जो आपको कमेंट करने लायक है, उसको कमेंट कीजिए जरूर। और यदि और कोई प्रॉब्लम हो तो उसको इस नीचे जो नंबर दिया गया है, इस नंबर पर आप लोग कॉल करके बताइएगा। ठीक है, धन्यवाद।